जय हिंद। एसके मेथड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। सत्यापित करें कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम लोग सत्यापित करेंगे तो पहले 96 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। 96 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब 404 का फैक्टर तोड़ेंगे, 202 दूनी 404, 102 दूनी 101 दूनी 202। अब 96 बराबर 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार और 3 1 बार। और 404 बराबर 2 गुने 2 बराबर 101। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर जो कॉमन हो रहा है इसको एचसीएफ लिखा जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। और एलसीएम का नियम क्या कहता है कि जो मिला सो पहले और जो नहीं मिला सो बाद में, यानी सब। 2 गुना 3 गुना 101। अब गुना करेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 और 32 तिहाई कितना होता है, 96। और 96 को 101 में गुना करेंगे तो आएगा कितना, 96 96। हमें क्या ये कह रहा है, हमें कह रहा है कि युग्मों में जोड़ा यानी कि पेयर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल। सत्यापित करना भी है तो हमने बताया था पहले, ए गुने बी बराबर होता है क्या, एचसीएफ गुने एलसीएम। ए और बी से मान लेंगे हम लोग, जैसे ए बराबर 96 हो गया और बी बराबर कितना 404 हो गया। तो ए बराबर 96 हो जाएगा, बी बराबर 404 हो जाएगा, बराबर एचसीएफ निकल का है कितना 4, एलसीएम 96 96। तो इसे जब गुना करेंगे 96 गुना 404 करेंगे, 96 गुना 404 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 38,784। इधर भी गुना करेंगे तो 38,784। तो एलएचएस और आरएचएस तो बराबर हो गया। तो यही प्रूव करना था, यही सत्यापित करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ हो, माने दो इसका बराबर एचसीएफ और एलसीएम भी हो। तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे 8 का 2। यहाँ भी पहले 852 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 426 दूनी 852, फिर 2 से 213, फिर 3 से 71, फिर 1491 का फैक्टर निकालेंगे। 497 को 3 बार में, फिर 71 को 7 बार में। तो यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सोल्यूशन माना कि ए बराबर 852, बी बराबर 1491। तो 852 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 71 और 1491 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 71। तब क्या करना है, एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम बराबर को, तो जो दोनों में से कॉमन होगा वो निकल जाएगा। एगो ही हो रहा है, एगो 3 हो रहा है, 3 गुने 71 तो निकल जाएगा। तो ये दोनों में गुना करेंगे हम लोग तो आएगा कितना, 213।
अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के मतलब जो पहले मिला एचसीएफ में कॉमन जो हुआ पहले, उस पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं मिला उसको लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो इसको हम लोग क्या गुना करेंगे, 71 तिहाई 213 और 2 दूनी 4 और 7 28। 213 और 28 में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो आया कितना, 59 64। तभी सत्यापित करना, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो गुना भी हम लोग यहाँ पे मानवे किए हैं तो कितना होगा, 852 गुना 1491 बराबर एसीएफ का वैल्यू कितना आया, 213 गुना एलसीएम का वैल्यू आया 59 64। तो दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 70 332। इधर भी होगा कितना, 12 70 332। तो यही कहता है गुणनफल बराबर इतना हो, गुणनफल बराबर इतना होगा। तो दोनों क्या हुआ, बराबर। तो इसे क्या लिखेंगे, प्रूफ यही सत्यापित हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब तो पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। 777 को 259 बार में, फिर 7 से लगाएंगे 37, फिर 1147 को तोड़ेंगे फैक्टर, 31 गुने 37 1177। सोल्यूशन ए बराबर 777, बी बराबर 1147। तो 777 बराबर 3 गुने 7 गुने 37, 1147 बराबर 31 गुने 37। तो एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ बराबर जो मिल रहा है इसे ये लिखेंगे, एचसीएफ हो जाएगा, मिल रहा है 37 हो रहा है। अब एलसीएम में क्या करना है कि जो मिल रहा है उसे भी और जो नहीं मिल रहा है उसे भी। तो कितना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 41 सॉरी 37 गुना 3 गुना 7 गुना 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24,087 24,087 हो जाएगा। अब यहाँ करना ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ए गुना बी कितना, 777 गुना 1147 बराबर 37 गुना 24,087। ये दोनों का गुना करेंगे तो आएगा 89 12 19 बराबर 89 12 19 89 12 19। तो दोनों क्या हो गया, एलएचएस और एचएस बराबर हो गया। तो लिख देंगे प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 4। सॉल्यूशन ए बराबर 36 बी 64। तो 36 के फैक्टर तोड़ेंगे, 18 दूनी 36 9 दूनी 18 3 तिहाई 9। 64 के फैक्टर तोड़ेंगे, 32 दूनी 64 16 दूनी 32 2 8 16 2 चौको 8 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। एलसीएम बराबर हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ एलसीएम बराबर नहीं, 36 बराबर इतना हो जाएगा और 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 1 6। देखिए 2 6 गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तब यहाँ पर तो निकल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ए गुना बी ज्ञात करना है, सॉरी
HCF अब ज्ञात करना पहले। तो जो कॉमन हो रहा था इसमें दो गो मतलब 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 गो, तो यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 HCF बराबर। अब LCM 2 गो तो मिल गया, 2 गुना 2। अब मिलेगा कौन, ये भी लिखना पड़ेगा, जो नहीं मिला उससे भी। 2 गो तो मिल गया था, अभी से छोड़ के 4 गो लिख देंगे। टोटल की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 100, कितना हो जाएगा 44, और फिर 2 दूनी 4, तो 144 गुने 4 हो जाएगा 576। अब A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो A गुना B हो जाएगा कितना, 36 गुने 64 बराबर 4 गुना 576। तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 2304, और 4 गुने 576 को गुना करेंगे तो 2304 आ जाएगा। तो LHS और RHS क्या हो गया बराबर, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 5। सॉल्यूशन A बराबर 32, B बराबर 80। तो 32 का फैक्टर लेंगे 2, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। 80 का फैक्टर तोड़ेंगे, 40 दूनी 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10। तो 32 बराबर हो जाएगा 2 कितना बार 5 बार, 5 बार, और 80 बराबर हो जाएगा 2 4 बार, 5 1 बार। तो HCF बराबर हो जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है सो लिखाएगा। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 को, इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 5 को, इसमें 4 को, तो मानिए कि 4 को कॉमन हो रहा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार हो जाएगा। फिर HCF है तो 2 2 4 2 8 16, HCF बराबर 16। LCM बराबर अब देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि क्या HCF में 4 को कॉमन हुआ था, 1 2 3 4, तो 1 2 बच गया, पहले 4 को कॉमन वाला लिख लेंगे। अब 1 2 बच गया, एक यहाँ पे 5 बच गया, तो 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। अब यहाँ पे A गुना B बराबर HCF गुना LCM 32 गुना 80 बराबर 16 गुना 160। तो गुना करेंगे तो आएगा 25, 60 है यहाँ पे 25 60, तो LHS RHS बराबर तो हो जाएगा क्या प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे। अब देखेंगे 8 का 6 नंबर। सॉल्यूशन A बराबर 902, B बराबर 15 17। तो फैक्टर तोड़ेंगे, 902 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 400, एक कॉमन दूनी 902, 41 11 400, एक कॉमन 15 17 37 गुना 41। तो 902 बराबर लिखेंगे 2 गुना 11 गुना 41, 15 17 बराबर 37 गुना 41। तो HCF बराबर जो कॉमन हो रहा है जिसे लिख देंगे LCM बराबर, सॉरी जो कॉमन हो रहा है उसे HCF लिख देंगे। LCM बराबर क्या करेंगे, जो कॉमन हो रहा है उसे भी, जो नहीं हो रहा है उसे भी, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, तो आ जाएगा कितना
33,374। अब A गुना B बराबर हो जाएगा कितना, HCF गुना LCM, तो गुना B तो 900, 2 गुना B 15 17 बराबर HCF बराबर 41 गुना 33,374, गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 13,68,334, 13,68,334। LHS और RHS बराबर, तो यहाँ हो जाएगा प्रूव। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लें क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF और LCM ज्ञात करें तो हमने बताया ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन टाइप का है, मतलब कि 3 डिजिट है। तब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। पहले इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले इसको भी हम लोग के फैक्टर करना पड़ेगा। तो 6 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 तिहाई 6, 72 का फैक्टर तोड़ेंगे 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, 120 का फैक्टर तोड़ेंगे 60 दूना 120, 2 तिहाई 60, 2 30 दूनी 60, 2 को 15 बार में 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 बराबर 2 गुने 6, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 72 बराबर फैक्टर जो टूटा सो लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 120 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तब यहाँ पे LCM और HCF दोनों निकालने का रहा है, HCF और LCM। तो HCF निकालने का विधि है कि जो देखो तीनों में से जो कॉमन हो रहा है उसे लिख लेंगे। तीनों में से कॉमन कौन हो रहा है 2 हो रहा है, 2 लिख लेंगे। और इसमें से कॉमन कौन हो रहा है, तीनों में 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसे 3 दूना 6 कर देंगे, गुना कर देंगे। अब LCM, तो LCM जो कॉमन हो रहा है उसको पहले, और जो नहीं मिल रहा है उसको बाद में। तो 2 गुना 3 तो मिल गया था, तो 2 गुना 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ मतलब कहने का 2 गुना 3 है, तो इसको हम 2 गुना 3 छोड़ देंगे, इसको हम 2 गुना 3 छोड़ देंगे, और जो बच गया उसे लिखेंगे। अब 2 गुना 2 लिखेंगे, और एक 3 बच गया उसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुने 3, और इसमें से 3 और 2 को छोड़ देंगे, तो 2 गुना 2 गुने एक 5 बच गया, तो 2 गुना 2 हो गया, और एक 5 बच के यहाँ लिख देंगे, और ये सब मल्टीप्लाई करेंगे इन लोग में, तो कितना आ जाएगा 1440। ये हो गया आपका आंसर, हो गया, यही निकलने का रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने कि अभाज्य में तोड़ना है, भाज्य में नहीं, अभाज्य में। तो अभाज्य बताए किए थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं से कटे, किसी और से विभाजित ना हो, खुद से विभाजित हो। क्या समझे, तो उसी फॉर्म में HCF और LCM निकालना है, तो हमने निकाल के बताया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 9 के 2 देखेंगे हम लोग। तो 9 के 2 में भी वही है, सिंपल सा है। यहाँ भी तोड़ लीजिए, 8 का तोड़िए गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 है। 9 का गुणनखंड तोड़िए 3 गुना 3 9। 25 का गुणनखंड तोड़िए 5 गुना 5 25। तो HCF बराबर हो जाएगा कि जो मिलेगा कॉमन तीनों में जो मिलेगा उसको अलग कर देंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब 3 देखेंगे, इसमें है तो नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी नहीं है, 5 मतलब कि किसी से एक मतलब दूसरे में नहीं मिल रहा है, एक को कॉमन नहीं होता। अब हम जान लेंगे क्या, एक तो छुपा ही रहता है, तो एक तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो एक HCF बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर 1 हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे, HCF तो 1 हो जाएगा, ये तो होवे करेगा। एक अगर जो लिखो करेंगे यहाँ पे, एक लिख के और कुछ भी गुना कर देंगे तो एक तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखे या तो फिर ना लिखे। और जो कॉमन नहीं हुआ उसे लिखेंगे। अब जो कॉमन है उसे बाद में अब लिख देंगे, मतलब एक तो कॉमन हुआ
तो 1 लिखेगा, इतना गुना करेंगे तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कॉमन नहीं हुआ अब उसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब लिख दिए और इतना में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में, तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो यही हो गया क्या आपका आंसर। आई होप आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे 9 का 3 सॉल्यूशन, इसे भी तोड़ देंगे यहीं पे तो टूट जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 3 18 18 2 36। अब 45 तोड़ देंगे। 3 गुना 3 गुना 5, 3 3 9 9 5 45। अब 72 को तोड़ देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 18 18 36 36 72। अब HCF निकालने का विधि वही है कि जो तीनों में मिलेगा उसे बाहर निकाल देंगे, कॉमन कर देंगे। तीनों में क्या मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है। तो 1 में नहीं मिल रहा तो कॉमन नहीं, 2 कॉमन नहीं होगा। 3 देखेंगे कि तीनों मिल रहा है तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 एक और मिला, इसमें भी 2 को 3, इसमें भी 2 को 3, इसमें भी 2 को 3, तो 3 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 9। HCF बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM कॉमन हुआ 3 3, तो 3 9 हो गया। अब LCM बराबर होगा कि जो मिला उसे लिखेंगे। अब बचे कौन, यहाँ 2 को बच गया 2 2, इसमें 1 5 बच गया, इसमें 2 2 3 को बच गया और 2 तो कॉमन हो ही गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे टोटल में, तो आ जाएगा कितना 14 40। तो ये हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 का 4 सोल्यूशन 12 बराबर 2 गुना 3 15 बराबर 3 5 15 21 बराबर 3 7 21। अब HCF का विधि होता है, जो कॉमन मिल रहा है उसे छांट लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसे छोड़ देंगे। तो HCF बराबर 1 कॉमन 3, तो HCF रह गया क्या 3 ही रह गया। अब LCM बराबर हो गया जो कॉमन मिल रहा है उसे भी और जो नहीं मिल रहा है उसे भी। तो 3 कॉमन मिल गया था तो तीनों में, तो यहाँ बच गया अब 2 2 को, और यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 बच गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। तो ये हो गया आंसर। और अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 का 5 देखेंगे। सोल्यूशन 42 और 2 गुना 3 गुना 7 63, 3 गुना 3 गुना 7 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। तो HCF बराबर होगा, HCF बराबर जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे 3 3 3, तो कहाँ नहीं मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा HCF। LCM बराबर जो मिल रहा है उसे पहला, जो नहीं मिल रहा है उसे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 60। अब अगला नंबर देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का 6 देखेंगे। 48 का तोड़ेंगे फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 दूनी 4 8 8 दूनी 16 16 48। 72 का तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 108 का तोड़ेंगे तो फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो CF निकालेंगे उसी तरीक़ा से, उसी विधि जो सब में तीनों में कॉमन होगा। तो तीनों में देखें कौन कौन मिल रहा है, तो 2 1 मिल रहा है, इसमें भी 2 यानी कि 2 2 को मिल गया बस। अब 3 मिल रहा है, कई गो 1 गो, यानी कि 2 गुना 3 3 6 दूनी 12। LCM क्या कहता है कि जो मिल रहा है उसे भी और जो नहीं मिल रहा उसे भी A और A मिल गया, A मिल गया, A मिल गया, A मिल गया, A मिल गया। और जो मिल गया उसे तो लिख देंगे हम लोग, कॉमन जो है उसे लिख देंगे, और जो नहीं मिला उसे भी लिख देंगे
2 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 92। क्या समझे। अब अगला नंबर देखें। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का एक है। यदि HCF 96,404 बराबर 4 है तो LCM 96,404 का मान ज्ञात करें। 404 का मान ज्ञात करें। तो हमने बताया था कि HCF A गुने B बराबर होता है HCF गुने LCM। अब HCF बराबर होगा क्या, ये तो यहाँ पे लिखा जाएगा A गुना B हो जाएगा, और गुना है तो इधर जाएगा तो भागा में सजा के लिख दे रहे हैं। LCM बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो यहीं रह जाएगा, ये भागा में तो यहाँ पे गुना में चला आया, ठीक है, और ऊपर ही रह गया, ये गुना में तो यहाँ नीचे भागा में आ जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन। A गुना B बराबर, यहाँ क्या कह रहा है, निकालने का रहा है LCM निकालने का रहा है यहाँ पे। तो LCM बराबर फार्मूला बताया, LCM बराबर A गुना B बराबर HCF। तो A गुना B कितना दिया हुआ 96 गुना 404, HCF दिया हुआ कितना 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से 101 बार में, और इसमें डिवाइड करेंगे 96 में तो 96 आ जाएगा। तो ये निकल गया क्या, LCM आपका निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 10 का 2। यदि LCM बराबर 72,126 बराबर 504 है तो HCF बराबर 72,126 का मान ज्ञात करें। यानी कि कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A गुना B बराबर HCF गुना LCM। HCF बराबर A गुना B बराबर LCM और LCM बराबर A गुना B बराबर HCF। तो हमें यहाँ क्या निकालने का रहा है, हमें निकालने का रहा है क्या, HCF ज्ञात करें। तो HCF बराबर डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। HCF बराबर होता है A गुना B बराबर LCM। तो A गुना B क्या हो गया 72 गुना 106, A गुना B है उसे 72 को A मानेंगे, B 126 मानेंगे, और LCM क्या दिया हुआ है, LCM यहाँ पर दिया हुआ 504। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 को काटेगा कितना बार में 7 बार में, ऐसे 18 बार में काटेंगे 126, तो हो जाएगा HCF बराबर 18। क्या समझे। अब अगला देखेंगे। अब देखेंगे 10 का 3। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या दिया है, सजा के लिखना। तो A बराबर 18, B बराबर 504, HCF बराबर इतना, LCM बराबर इतना वाट लिख सकते हैं आप लोग कि HCF बराबर 18, 504 का कितना है 18, LCM बराबर 18, 504 का वाट, यही ज्ञात करना है। तो LCM बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, LCM बराबर यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे क्या, LCM बराबर A गुना B बराबर HCF। तो A गुना B हमने क्या लिखा 18, 504 गुना HCF कितना है 18, 18 से 18 कट गया, LCM 500 क्या हो गया 4। तो एक बार हमने लिख दिया, बता दिया आप लोग के, ऐसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्या समझें सजा कर। क्वेश्चन नंबर 10 का 4। सॉल्यूशन डेट करेंगे कि यदि LCM बराबर इतना इतना दिया हुआ है तो HCF बराबर LCF का मान ज्ञात करें। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या यहाँ लिख देते हैं कि दिया है LCM बराबर 96, 168 बराबर 672, HCF बराबर
96 168 बराबर वाट। तो HCF का मान ज्ञात करें तो HCF बराबर था A गुना B बराबर LCM। तो A कितना हो गया, A क्या हो गया 96 गुने 108 168 बटा 672। तो यहाँ कितना बार में काटेगा, तो 96 को 7 बार में काटेगा, इसे 24 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा HCF 24 हो जाएगा। क्या समझे, HCF हो जाएगा 24। देखते हैं अगला, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। यदि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो क्या करें, LCM ज्ञात करें। तो दिया हुआ लिख देंगे HCF बराबर 54,78 बराबर 6। LCM बराबर 54,78 बराबर वाट। तो LCM बराबर A गुने B बटा HCF है। तो A गुना B तो 54 गुना 78 बटा HCF दिए हुआ 6। तो 9 छक 54 और 78 और 9 को मल्टीप्लाई कर 7 2 होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे 10 का 6 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन। कह रहा है कि यदि HCF बराबर 306,657 बराबर 9 है तो LCM 306,657 का मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, HCF बराबर 306,657 बराबर 9, LCM बराबर 306,657 बराबर वाट। तो LCM का वैल्यू ज्ञात करना है। तो LCM बराबर होता है A गुना B बटा क्या HCF। तो A गुना B हम क्या लिख सकते हैं, 306 गुना 657 बटा HCF बराबर क्या 9। तब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 34 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 306 आ जाएगा, और 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22,338 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का 7 नंबर। कह रहा है यदि HCF बराबर 36,64 है तो LCM 36,64 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है HCF बराबर 36,64 बराबर यहाँ पे 4 होगा, 4। LCM बराबर 36,64 वाट। तो LCM ज्ञात करना, तो A गुना B बटा HCF। तो A कितना है 36 है और B कितना है 64 है, और HCF बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 चौको 36, 9 और 64 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आया कितना 576। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट कह रहा है कि जांच करें कि n बिलोंग्स n के लिए 15 की पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो इसी के क्या हम लोग के क्या करना, इसी को प्रूव करना है। क्या समझे, शून्य हो सकता है तो उसे हम लोग उसी को हम लोग प्रूव करेंगे शून्य है या तो नहीं है। तो n क्या है, n नेचुरल नंबर है। क्या है n है, सो क्या है नेचुरल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे, इसे सजा कर लिखना पड़ेगा, इसे लैंग्वेज बना करके लिखेंगे। माना कि x बराबर 15 के पावर n। तो 15 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे अभाज्य के रूप में 3 गुने 5n, जहाँ 3 और 5 क्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक
शून्य होने के लिए उसका 2 या 5 के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में होना चाहिए के रूप में होना चाहिए। यानी कि शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए? हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए उसका 2 या 5 के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। जैसे अतः 15 के पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। तो देखें कैसे शून्य नहीं होगा। तो n के स्थान पर मान रखेंगे हम लोग, क्या प्राकृत संख्या मान रखेंगे। तो n के स्थान पर प्राकृत संख्या का मान रखने पर n के स्थान पर प्राकृत संख्या का मान रखने पर, जैसे कि n के बराबर, तो यहाँ 15 के पावर n कर देंगे। 15 के पावर n है तो n के पावर 1 कर देंगे, इसका क्या होगा 1 ही होगा। 15 के पावर n करेंगे तो 15 ही होगा। तो यहाँ पर देखें इकाई अंक तो 0 नहीं हो रहा है, क्या समझे। अब यहाँ पे 15 के पावर 2 करेंगे तो 225 होगा। तो यहाँ भी इकाई अंक 0 नहीं हो रहा है। अब 15 के पावर 3 करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा 3375 होगा। तो यहाँ इकाई अंक 0 नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे डॉट डॉट कर देंगे कि अतः कितनों तक लग जाएंगे तो भी 0 नहीं हो, जब तक के 2 या 5 के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में ना हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, अतः 15 के पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा जब उसका गुणनखंड या गुणनफल 2 या 5 के रूप में ना हो। तो यही हम लोग का क्या करना था, यही हम लोग का प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का 2। 11 का 2 क्या कर रहा है कि जांच करें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 का पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो इसे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि x बराबर 24 के पावर n, तो इसे गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग, फैक्टर तोड़ेंगे। गुणनखंड या फैक्टर जो कहें, 2 गुना 3 के पावर n, जहाँ ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। अब लिखेंगे क्या n बराबर 1, इसे n के स्थान पर रखने पर n बराबर 1, तो यहाँ पर होगा 24 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा 24। n बराबर 2, तो 24 के स्थान पर 2 रखने पर कितना हो जाएगा 576। तो इसी तरह से क्या इकाई अंक 5 तो नहीं आ रहा है इसमें, 4 6 सब आ रहा है। तो इकाई अंक
5 नहीं हो सकता। डॉट डॉट इसमें भी नहीं हो सकता। हम डॉट डॉट और लेंगे प्राकृत संख्या तो उसमें भी इकाई अंक 5 नहीं होगा। तो लिख देंगे हम लोग, अतः 24 के पावर n का इकाई अंक कभी भी 5 नहीं होगा। यही क्या करना था, प्रूव, यही सत्यापन करना था हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का थ्योरी। एक्सरसाइज 1.2 का ऑल सॉल्यूशन हो रहा है। इसके वजह से वीडियो लंबा भी जा सकता है। 8 से लेकर के 15 तक ऑल सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसके वजह से वीडियो लंबा भी जा सकता है। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा। देखिए 11 का 3 जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n विलोम से n संख्या 21 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। वही इकाई अंक मतलब 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि इकाई अंक 0 आ सकता है। तो यही लिखेंगे हम लोग, माना कि x बराबर 21 के पावर n, तो 21 का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 7 n, जहाँ x क्या है, जहाँ 3 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो n का मान रखने पर, तो n का मान रखने पर प्राकृत संख्या तो n बराबर 1 होगा। तो 21 के पावर 1 तक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इकाई अंक 0 नहीं होगा। फिर n के स्थान पर 2, यानी कि 21 के पावर में 2 हो जाएगा। तो कैसे 441, तो भी नहीं होगा। डॉट 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 डॉट, तो कितना भी प्राकृत संख्या लिखेंगे, लेकिन इकाई अंक में क्या 0 ही नहीं आएगा, 0 इकाई अंक नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 21 के पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 4। क्या करें कि जांच करें कि क्या प्राकृत संख्या n बिलोंग्स n के लिए 8 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो n जो है से क्या नेचुरल नंबर है, तो आप लोग को पहले ही बताया मैंने। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि x बराबर 8 के पावर n, तो x बराबर 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुने 2 के पावर n, जहाँ 2 गुने 2 गुने 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि n के स्थान पर प्राकृत संख्या का मान रखने पर n के स्थान पर प्राकृत संख्या का मान रखने पर, तो n के स्थान पर प्राकृत संख्या का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n के बराबर 1, 8 के पावर n बराबर 8 है, तो इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। इकाई अंक 5 नहीं होगा, इकाई अंक 5 नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करें कि n के जगह पर 2 रखेंगे, तो 8 के पावर 2, 38 64 हो जाएगा। तो इकाई अंक 5 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डॉट डॉट ऐसा ही प्राकृत संख्या
लिखेंगे तो इकाई अंक 5 नहीं होगा। क्या समझे? तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम लोग, अतः हम जानते हैं कि 8 के पावर n का इकाई अंक कभी भी 5 नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 का 5। जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n विलोम से n के लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि इकाई अंक 0 आ सकता है। तो जैसे पहले हमने बताया इसी तरह से ये भी हल होगा। माना कि x बराबर 4 के पावर n, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 n, जहाँ 2 गुने 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो n के स्थान पर मान रखने पर, n के स्थान पर प्राकृतिक संख्या का मान रखने पर तो n बराबर 1, तब 4 के पावर में 1 होगा, तब 4 के पावर 1 तब 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई अंक 0 नहीं होगा। अब n के पावर 2, तो 4 के पावर 2 हो जाएगा, तो 4 को 16 हो जाएगा। तो इकाई अंक 0 इसमें भी नहीं होगा। तो इकाई अंक 0 नहीं होगा। इसी तरह से डॉट डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कि अतः हम जानते हैं कि 4 के पावर n का इकाई अंक कभी भी 0 के रूप नहीं होगा। हो गया क्या, प्रूव। अब अगला देखेंगे, सब इसी तरह से प्रूव करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 11 का 6। जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n विलोम से n के लिए संख्या 7 के पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि इकाई अंक 5 आ सकता है। जब कोई प्राकृतिक संख्या पावर में आएगा 7 के, तो इकाई अंक 5 हो सकता है। तो वही यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यही यहाँ पे प्रूव करना है। तो माना कि x बराबर 7 के पावर n, तो 7 का गुणनफल तोड़ेंगे, 7 गुना 1, तो n के जगह पर प्राकृतिक संख्या का मान रखने पर n बराबर 1, 7 के पावर 1 7, इकाई अंक 5 नहीं होगा। n बराबर 2, तो 7 के पावर 2, तो 7 7 49, तो इकाई अंक 5 नहीं हो रहा है। तो इकाई अंक 5 नहीं होगा। इकाई अंक क्या होगा, 5 नहीं होगा। तब यहाँ पे हम लोग क्या डॉट डॉट
इकाइयाँ 5 नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः हम जानते हैं कि 7 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखना है। क्या कह रहा है कि व्याख्या करें कि 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या तो आप लोग के हम बताए ही थे कि जिसका गुणज ना होता है, जिसका गुणनखंड ना होता है, यानी कि स्वयं से होता है, खाली सिर्फ विभाजित होता है, यानी कि जिसका गुणनखंड ना होता है। अब भाज्य का क्या है? भाज्य का जिसका गुणनखंड दो संख्याओं से गुणज में लिखा जाता है, दो संख्याओं के गुणज में लिखा जाता है, जिसका गुणनखंड क्या? गुणनखंड दो संख्याओं के गुणज में लिखा जाता है। लिखा जाता है जैसे में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि सब है, भाज्य और अभाज्य दोनों इसमें है। तो ये हो गया क्या? अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया। देख रहे हैं कि क्या हो गया? 2 गुना 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना 2 हो रहा है, यहाँ पे 7 गुना 7, मतलब 7 गुना 1 हो रहा है। इसका 2 गुना जो नहीं हो रहा है, इसका 2 गुना यानी कि 4 दूनी 8 हो रहा है। इसी तरीक़ा से क्या करना है कि जिसका गुणनखंड ना होता है उसे अभाज्य, जिसका गुणनखंड नहीं होता अभाज्य, और जिसका गुणज 2 गुना, तो 2 गुना है, 2 गुना 4। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या दिया है? 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17। तो इसमें देखेंगे जिसका 2 गुणज, तो इसको में क्या है? 17, 2 कॉमा ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या हो रहा है? 17। तो 17 को कॉमन ले लेंगे, 17 को कॉमन, इसमें देखेंगे पहले कॉमन कौन हो रहा है। तो 17 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 11 गुने 13 प्लस में यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा प्लस 1। तो 17 गुने 143 प्लस 1 तो होगा 144। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या? 2 गुणज आ गया। यहाँ बताएं जिसका 2 गुणज होता है वो क्या भाज्य संख्या का? जिसका 2 गुणज आ गया तो क्या हो गया? भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः यह संख्या 17 गुना 144 भाज्य है। क्या समझे? आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के 2 दर्शाएं कि 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5 एक के भाज्य संख्या है। तभी हमने बताया था कि अभाज्य संख्या का गुणज नहीं होता है, और भाज्य संख्या का जिसका 2 से 2 संख्याओं का गुणज होता है। तो 2 संख्याओं का गुणज होता है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे कि दिया है 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5। तो इसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे? पहले इसमें कॉमन करेंगे कि कौन कॉमन हो रहा है। तो 5 का कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 7 गुना 13 प्लस में रहेगा, और यहाँ पर 5 कॉमन होते हैं, यहाँ बचेगा 1। तो 5 गुना 63 कितना होता है? 91। 91 प्लस 1, तब 5 गुना 91 प्लस 1 तो हो जाएगा 92। तो यहाँ गुना जा गया तो क्या हो गया? अतः यह भाज्य है। तो यह संख्या भाज्य संख्या है।
अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3 मापन दंड मेजरिंग रड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांकों में मापा जा सके। पूर्णांकों में क्या मापा जा सके। 3 मापन दंड है जिसका लंबाई 64, 80 और 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कपड़े की न्यूनतम लंबाई जब न्यूनतम और अधिकतम कहेगा तो क्या न्यूनतम मतलब होता है क्या एलसीएम। न्यूनतम माप कहेगा तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। न्यूनतम माप बोले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जब अधिकतम माप बोले तो क्या एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कह रहा है न्यूनतम लंबाई ज्ञात कर। न्यूनतम तो क्या हमको ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन माना कि एलसीएम बराबर 64, 80 और क्या था 96। तो इसे एलसीएम निकालेंगे तो 64, 80, 96 2 से 32 दूनी 64, 40 दूनी 80, 48 दूनी 96 2 से 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 24 दूनी 48 2 से 8 दूनी 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24 2 से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 2 से 2 दूनी 4, 5 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या एलसीएम निकालने का नियम क्या कि टोटल का क्या करना है गुना 1 2 3 4 5 6 2 कितना बार 6 बार 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 गुना 3 टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई कितना है 960 सेंटीमीटर है। यह है क्या आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कह रहा है कि तीनों पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। तो अभी बताएं कि अगर जो न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकलेगा और अधिकतम माप कहेगा तो एलसीएम निकलेगा, या छोटी कहेगा तो एलसीएम और बड़ी माप कहेगा तो एचसीएफ। तो यहाँ 3 पात्र है, देखेंगे यहाँ 3 पात्र है, 27 लीटर दूध है, इसमें दूध है, इसमें 36 लीटर दूध है, इसमें 72 लीटर दूध है। तो बड़ी माप का तो क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बड़ी माप है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो माना कि एचसीएफ बराबर 27, 36, 72 27 का तोड़ेंगे फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, 36 का तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 72 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3,
HCF का विधि निकालने का विधि वही है कि जो तीनों में कॉमन होगा वही लिखना है। तो इसमें ए कॉमन हो रहा है, ए हो रहा है, ए हो रहा है, फिर एक और 3 हो रहा है, एक और 3, यानी कि 2 को 3 3 कॉमन हो रहा है, 2 नहीं हो रहा था, यानी कि 3 गुने 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, अतः सबसे बड़ी बर्तन की माप 9 लीटर है। यह जगह आंसर। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है कि 3 विभिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाप रखे गए हैं, जिनकी माप 403 kg, 434 kg, 465 kg है। कौन सबसे बड़ी सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है? तो सबसे बड़ी है, तो इसमें भी क्या निकालना है, HCF निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि HCF बराबर 403, 434 और 465। तो 403 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 31 गुने 13 होगा, 434 का तोड़ेंगे तो 31 गुने 14 होगा, 465 का तोड़ेंगे तो 31 गुने 15 होगा। तो HCF निकालने का नियम है कि जो तीनों में कॉमन होवे, कॉमन 31 हो रहा है, तो HCF बराबर क्या होगा 31। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः सबसे बड़े बर्तन की माप 31 kg है, यही आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.2 का इसमें सॉल्यूशन इस वीडियो में 8 से लेकर 15 तक किया है। ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा हुआ नहीं है। कृपया इसे आप देखें, ज़रूर देखें एक बार। वीडियो थोड़ा लंबा 1 घंटा का हो गया है। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय। अब नेक्स्ट क्लास चलेगा अगले दिन।